हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रोटीन किसमें पाया जाता है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या क्या होता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो बता दें, प्रोटीन जो होता है शरीर में वृद्धि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन जो होता है यह सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। किसमें प्रोटीन पाया जाता है? सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। इसके साथ ही मछली में भी पाया जाता है, अंडा में भी पाया जाता है, दाल में भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तिल में पाया जाता है, पनीर दूध में भी पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है। और एक बात ध्यान में रखना है, मछली के कॉड लिवर में विटामिन डी की मात्रा होता है। किसकी मात्रा होता है? विटामिन डी का। मछली के कॉड लिवर में विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रोटीन की खोज कब और किसने किया था। तो प्रोटीन की खोज 1838 ईस्वी में बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था प्रोटीन की खोज? बर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटीन की खोज किया था। और प्रोटीन जो होता है यह शरीर में वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है। किसके लिए जिम्मेवार होता है? शरीर में वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है। यानी जो बच्चे का शरीर जो बढ़ता है वह प्रोटीन के कारण ही बढ़ता है। कोई कहेगा विटामिन से शरीर में वृद्धि होता है, तो विटामिन से शरीर में वृद्धि नहीं होता है। विटामिन जो होता है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार है। वह कई बीमारियों से लड़ने के लिए विटामिन तैयार रहता है। लेकिन प्रोटीन जो होता है वह प्रोटीन जो होता है वह बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं होता। वह केवल और केवल शरीर की वृद्धि करता है। और बात करें प्रोटीन का परीक्षण किससे किया जाता है, तो प्रोटीन का परीक्षण जो होता है कॉपर सल्फेट। प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट CuSO4 से किया जाता है। जब कॉपर सल्फेट से प्रोटीन का परीक्षण किया जाता है तो इसका जो रंग हो जाता है वह बैंगनी कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? बैंगनी कलर का हो जाता है। और जब 1 ग्राम प्रोटीन जब हम प्राप्त करते हैं तो यह 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितना? 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन वही 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने बताए थे? 4.2 कैलोरी ऊर्जा। चलिए इतना तो ठीक है। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है पता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशीओकर और मरासमस रोग होता है। देख सकते हैं, मरासमस एवं क्वाशीओकर रोग होता है प्रोटीन की कमी से। तो इस प्रकार प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है, तिल में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। इसके साथ ही चना हो गया, मूंग हो गया, तुअर का दाल हो गया, राजमा हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं पादप स्रोत में आ जाएगा, यानी जो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है प्रोटीन इस प्रकार है। चना है, मूंग का दाल है, मटर है, सोयाबीन है, राजमा है। वही जीव जंतु से जो प्राप्त होता है प्रोटीन, उससे मांस है, मछली है, पनीर है, अंडे है, ये सभी जो है ये जीव जंतु से प्राप्त होता है। और चना मूंग मटर जो होता है ये पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। प्रोटीन के बारे में समझ लिए। तो अब हम बात करेंगे वसा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वसा के बारे में। तो बता दें कि वसा जो होता है यह अत्यधिक ऊर्जा देने वाला भोजन होता है। क्योंकि हम अभी बताए कि थे जो 1 ग्राम वसा से लगभग 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन वही 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी प्राप्त होता है। अब प्रोटीन
और वसा में कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि वसा जो होता है इसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि 1 ग्राम से 9.2 कैलोरी प्राप्त होती है, जबकि प्रोटीन से आप देख सकते हैं कि 4.1 कैलोरी ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वसा जो होता है यह अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे कि वसा की खोज किसने किया था और कब किया था। तो वसा की खोज जो है 1943 ईस्वी में एक ब्लोर नामक वैज्ञानिक थे। ब्लोर नामक वैज्ञानिक ने 1943 ईस्वी में खोजा था। और अभी बताएं 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह अत्यधिक ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है, यानी जो वसा होता है यह अत्यधिक भोजन देने वाला भोजन भी कहा जाता है इसे। और वसा की कमी अगर हो जाए तो उससे भी कुपोषण होता है। अगर वसा की मात्रा अधिक होगा तो उससे भी कुपोषण होता है, यानी वसा की कमी से अधिकता से दोनों से क्या होता है, कुपोषण होता है। ये हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है कि वसा की कमी से एवं अधिकता से कौन सा रोग होता है, कुपोषण रोग होता है। और वसा किस सब में पाया जाता है, तो वसा की मात्रा जो होता है मूंगफली, जिसको आप बादाम भी कहते हो, अखरोट हो गया, इसके साथ ही दूध पनीर में भी वसा की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है, दूध और पनीर में। इसके साथ तेल युक्त भोजन जिसमें तेल की मात्रा होता है, मांस, मछली और अंडा, इसमें भी वसा की मात्रा होता है। गिरी एक प्रकार की ये फ्रूट्स ही हैं, गिरी, जिसमें वसा की मात्रा पाया जाता है। ये जो हो गया गिरी, गिरी हो गया, तिल हो गया और मूंगफली हो गया। ये जो है पादप से प्राप्त होने वाला वसा है। वही मांस, मछली और अंडे से ये जो है जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, इसमें वसा की मात्रा भी पाया जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन की खोज फंक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन की खोज किया था। विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है। ऊर्जा जो प्राप्त होती है हमें कार्बोहाइड्रेट से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, प्रोटीन से होता है और इसके साथ हमें वसा से प्राप्त होती है। लेकिन विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति हमें नहीं होती है। विटामिन जो होता है यह रोगों से बचने में सहायक होता है, रोगों से लड़ने में सहायक होता है। इसके साथ ही उपापचयी क्रियाओं में भी सहायता करता है। अब हम बात करेंगे विटामिन कितने प्रकार होते हैं। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन होता है और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन होता है। जो जल में घुलनशील विटामिन होता है वह बी और सी होता है, यानी विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है, विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। जबकि वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वह विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ई एवं विटामिन के होता है। ए, डी, ई के याद रखेंगे, यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। जबकि विटामिन बी और सी जो होता है यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। यहाँ पे आप देख सकेंगे कि विटामिन 2 प्रकार की होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और दूसरा जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी और ई के। वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है, वसा में घुलनशील विटामिन यकृत में संचित रहता है। जो वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है यानी विटामिन ए, विटामिन ए डी और विटामिन के, विटामिन ए,
विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के जो होता है यह यकृत में संचित रहता है, यानी हमारे लीवर जो होते हैं उसमें ये सभी विटामिन ए डी ई के जो होते हैं ये सभी संचित रहते हैं। लेकिन वही जो होता है हमारे शरीर के आंत में जो बनने वाला विटामिन होता है वह विटामिन बी3 होता है। आंत में बनने वाला विटामिन बी3, बी6 और बी12 और के होता है, ये सभी जो होता है हमारे आंत में बनते हैं। तो इस प्रकार हमें विटामिन ख़त्म तो नहीं हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे कि विटामिन का मुख्य स्रोत कौन कौन सा होता है। विटामिन के ए होता है, विटामिन बी होता है, इस प्रकार फिर हम अगले कक्षा में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।